अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं मुस्तफ़ा नवाज़ अपने चैनल MK कुकिंग के साथ। आज हम आपके लिए बना रहे हैं चिकन अरबी का सालन, जो कि नहायत ही ज़ायकेदार और मज़ेदार बनता है और इसकी तरकीब भी बहुत ही आसान है, झटपट बन जाता है। तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और दोस्तों, हमारी इस रेसिपी को दोस्तों में शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। और कमेंट बॉक्स में आप अपने तासुरात भी लिख सकते हैं और फरमाइश भी कर सकते हैं कि आपको क्या पसंद है। हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि आपकी वो फरमाइश पूरी करें। तो आइए देखते हैं कि इस अरबी चिकन की सालन के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है और ये किस तरह बनता है। तो आइए इसका आगाज़ करते हैं बिस्मिल्लाह के साथ। चिकन अरबी सालन बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, आइए देखते हैं। ये मैंने 1 पाव गोश्त लिया है चिकन का, साफ़ सुथरा। और ये तकरीबन 1 पाव अरबी ली हमने। अरबी को छील लीजिए और धोइए। छीलने के बाद धोइएगा नहीं, और इसमें एक इस तरह का कट लगा लीजिएगा, जैसे मैं लगा रहा हूँ। ये यहाँ ला के छोड़ दीजिएगा, बस इतना, ताकि अरबी आसानी से हमारी गल जाए और टूटे भी नहीं। इस तरह, बस आगे इतना। 1 पाव गोश्त, 1 पाव अरबी, 3 टेबल स्पून हमने दही लिया है, 1 टेबल स्पून हमने अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है, 4 हरी मिर्चें हैं, बड़ी हैं, अगर छोटी है तो 4-6 ले लें, 6-7 ले लें। आधा टुकड़ा नींबू का लिया है मैंने। मसालों के अंदर आधा टेबल स्पून हमने नमक लिया है, और आधे से थोड़ा ज़्यादा हमने पिसी मिर्च ली है, या आप अपने हिसाब से तेज़ भी कर सकते हैं। आधा टेबल स्पून हमने पिसा हुआ धनिया लिया है, आधा टेबल स्पून हमने हल्दी ली है, 1 बड़ी प्याज, 2 टमाटर नॉर्मल, जिन्हें हमने ग्राइंड कर लिया है। इन्हें दोनों को एक साथ आप ग्राइंड कर लीजिएगा। और ऊपर से हम डालेंगे चुटकी भर गरम मसाला, और आधा कप हमने तेल लिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम डालेंगे कुकिंग ऑयल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तेल को थोड़ा हम गर्म होने देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तेल गर्म हो गया हमारा। अब हम इसमें जो हमने प्याज और 2 टमाटर ग्राइंड किए थे, पीस लिए थे, इसे हम शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसे हम तकरीबन 5 मिनट पकाएंगे ऐसे ही। तकरीबन 5 मिनट हो गए हैं हमारी प्याज पकते हुए। अब हम इसमें जो हमने मसाले लिए थे, तमाम मसाले हम एक साथ इसमें डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मसाले डालकर भी तकरीबन 5 मिनट हम इसे पकाएंगे। तकरीबन 5 मिनट हो गए हैं, हमारा मसाला पक गया है। अब हम इसमें डालेंगे चिकन, जो हमने 1 पाव ली थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके साथ साथ हम डाल देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 टेबल स्पून। तकरीबन 5 मिनट हम इसे मुर्गी के साथ मसाले को और पकाएंगे। अब हम इसमें शामिल करेंगे जो हमने अरबी काटी थी, वो। अब इन सब चीज़ों को तकरीबन हम 3 से 4 मिनट पकाएंगे, ताकि मसाला सब अच्छी तरह इसमें जज़्ब हो जाए। माशाल्लाह अभी से बहुत खूबसूरत कलर आने लगा है, आप देखें, लाल
थोड़ा थोड़ा पीला हल्दी की वजह से माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत लग रहा है अभी, और खुशबू भी मसाले की बहुत उम्दा आ रही है। तो आप लोग इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और दोस्तों, जब आप ट्राई करें, आपको पसंद आए तो कमेंट्स बॉक्स में अपने कमेंट्स लाजमी लिखिएगा, और कोई फरमाइश हो तो वो भी ज़रूर लिखिएगा। इंशाल्लाह हम आपकी फरमाइश पूरी करने की कोशिश करेंगे। और इस रेसिपी के बारे में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये बनाकर खाकर कैसी लगी। इससे ज़रा हमारी हौसला अफजाई होती है। तो और आगे हम नई नई आपके साथ रेसिपी लेके आएंगे और आपके साथ शेयर करेंगे। और ये ख़ास तौर पर हम उन नौजवानों के लिए जो मुल्क से बाहर जाते हैं, माँ बाप बीवी बच्चों की खातिर कमाने के लिए, उन्हें खाना पकाने में बहुत मुश्किलात होती हैं, तो वो आराम से इस रेसिपी को देखकर घर जैसा जायका, हालांकि माँ के हाथ का जायका तो हरगिज़ नहीं आ सकता, लेकिन कम से कम वो अपने ट्रेडिशनल जो हमारी डिशेज़ हैं उसका मज़ा वहाँ पर भी ले सकते हैं। तकरीबन 5 मिनट हो गए हैं मसाला भूनते हुए। अब हम शामिल करेंगे इसमें दही। अब इसे दही के साथ हम भूनेंगे तकरीबन 5 मिनट। मसाला हमारा भुनने पे है। अच्छा दोस्तों, अगर आपको लगे कि हमारा मसाला खुश्क हो रहा है या जलने जैसा हो रहा है, तो जलने से पहले आप इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हैं बुनाई के दौरान, थोड़ा सा, ताकि हमारा मसाला जले नहीं। अभी तकरीबन 5 मिनट हम इसे और भूनेंगे। देखिए दोस्तों, इसका तेल ऊपर आ गया है। इसका मकसद है कि हमारी बुनाई कंप्लीट हो गई है और खुशबू भी बहुत ही अच्छी आ रही है इसमें। अब हम इसमें थोड़ा पानी डाल के तकरीबन 1 कप से 1.5 कप, अभी मैं बताता हूँ आपको, वो डाल के और इसको गलने के लिए। चिकन है जल्दी गल जाएगी। अगर बीफ होता तो हम काफ़ी देर तक, यानी कि तकरीबन 15 से 20 मिनट तक गलाते, लेकिन ये 5 मिनट में इंशाल्लाह गल जाएगी और हमारा अरबी चिकन का सालन तैयार हो जाएगा। अब हम इसमें पानी ऐड करते हैं। ये तकरीबन 1.5 कप पानी मैंने डाला है इसमें। बिल्कुल सही है, शोरबा भी सही है इसका। अब हम इसे 5 मिनट ढकना ढककर हल्की आंच पर रख देंगे, ताकि ये दोनों चीज़ें, अरबी और गोश्त, हमारा गल जाए। इसके बाद फिर हम इस पर हरा धनिया छिड़क कर, और इसका जो ख़ास मज़ा है जो आएगा उससे, लीमू के बगैर इसका मज़ा नहीं आएगा बिल्कुल। जब आप डिश आउट करें, जब आप सर्व करें, तो इस पर एक आधा नींबू ज़रूर निचोड़ दें, जिससे इसका मज़ा जो है दोबाला हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला। अब हम इसको ढक देते हैं और आंच इसकी थोड़ी कम कर देंगे और इसको दम पे रख देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें हम अब हरी मिर्च डाल देंगे और बस इसे, अब हम इसे चेक कर लेते हैं। हमारी अरबी तकरीबन गल चुकी होगी। अरबी चेक आप कोई छुरी लेके, हाँ, अरबी हमारी गल चुकी है। बस हम इसे सिर्फ 2 मिनट और पकाएंगे बस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। हमारा चिकन अरबी का सालन अब बिल्कुल रेडी है माशाल्लाह। बहुत ही खूबसूरत कलर भी आया है और जायके में भी इंशाल्लाह बहुत अच्छा होगा। अब हम इसे, हाँ, इसमें आप पहले हम थोड़ा सा गरम मसाला, तकरीबन आधा टीस्पून वो डाल देंगे ऊपर से, और इसमें डालेंगे हम, चूल्हा बंद कर दीजिए आप, और से हम डालेंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया, तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून।
आइए अब हम इसे डिश आउट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए नाज़रीन, हमने इसे डिश आउट कर लिया। अब जब आप मेहमानों के सामने सर्व करें तो एक आधा नींबू, पूरा नहीं निचोड़ना है, हमें चंद कतरे, इससे इसका टेस्ट जो है दुबाला हो जाएगा और बहुत ही अच्छा लगेगा। तो इंशाल्लाह ताला दोस्तों, आइंदा आपके साथ नई रेसिपी लेके आएंगे। आप इसको बनाएं, ट्राई करें, पसंद आए तो लाजमी शेयर करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में अपना तासुरात भी लिखें और कोई फरमाइश हो वो भी बताएं। अब हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द आपके साथ एक नई रेसिपी हम आपसे शेयर करेंगे। अल्लाह हाफिज़।